गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल रिसोर्सेज इन रेफरेंस टू आयरन और या खनिज संसाधन जिनमें लौह अयस्क का भारत में वितरण तथा उत्पादन। है कि खनिज जो है वो अर्थ सरफेस पे या धरातल पे प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वो पदार्थ होते हैं जिनके अपने निश्चित भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं। कहने का मतलब जो खनिज है वो एक खनिज दूसरे से डिफर करता है क्योंकि उसकी अपनी जो है भौतिक और रासायनिक जो संरचना है वो दूसरे खनिज से अलग होती है। तो जो खनिज जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, मतलब उसमें वो आर्टिफिशियल नहीं होते, उनको मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं किया जाता बल्कि प्रकृति उनको निर्मित करती है। दूसरा क्या होता है कि जो खनिज होते हैं वो जनरली या प्राय इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक होते हैं, मतलब कि इनमें जो है जीवों के अवशेष नहीं मिलते। लेकिन इसका एक अपवाद है, जो कोयला और खनिज तेल और जो नेचुरल गैस है या जो प्राकृतिक गैस है वो जीवों के अवशेष से बने होते हैं। अदरवाइज ज्यादातर जो खनिज जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक या अजैव ही होते हैं। उसके बाद ज्यादातर जो खनिज होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन इसमें भी मिनरल ऑयल या खनिज तेल और प्राकृतिक गैस इसका अपवाद है, क्योंकि प्राकृतिक गैस और जो खनिज तेल होते हैं वो ठोस नहीं होते। उसके बाद जो जितने भी खनिज होते हैं उनकी जो है एक निश्चित जो है जो रासायनिक संरचना होती है और उनका एक निश्चित जो है जो प्राकृतिक संरचना होती है। मतलब एक खनिज दूसरे खनिज से केमिकली और फिजिकली जो है डिफर करता है। जो खनिज जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं धात्विक, और नॉन मेटेलिक को हिंदी में बोलते हैं अधात्विक। जो धात्विक या मेटेलिक जो खनिज या मिनरल्स हैं उनमें भी दो तरह के खनिज जो होते हैं। एक ऐसे खनिज होते हैं जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, उनको फेरस मिनरल्स बोलते हैं या लोह युक्त जो है खनिज बोलते हैं। एक जो मेटेलिक जो या धात्विक खनिजों में ऐसे खनिज होते हैं जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं या अलोह युक्त जो है धातु होते हैं। तो इसमें जो है जो लोह युक्त जो धातु होते हैं, लोह युक्त जो धात्विक खनिज होते हैं उसमें आयरन और या लोह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन और निकल मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आयरन और मैग्नीज, टंगस्टन और निकल है, इनमें थोड़े या ज्यादा मात्रा में लोहे के अंश जो हैं वो होते हैं। दूसरे जो धात्विक जो खनिज होते हैं जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते या जिनको हम नॉन फेरस या अलोह युक्त जो धातु है वो बोलते हैं, उनमें गोल्ड, सिल्वर या सोना या चांदी, कॉपर, तांबा, जिसको हम कह सकते हैं लेड, सीसा, बॉक्साइट, टीन और मैग्नीशियम जो होते हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं नॉन मेटेलिक या धात्विक खनिजों में। ये धातु नहीं होते लेकिन खनिज होते हैं। इनमें भी दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं
जिनमें जीवों के अवशेष होते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक होते हैं जिनमें जीवों के अवशेष नहीं होते। तो जो ऑर्गेनिक, जो अधात्विक जो खनिज हैं, उनमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जो इनऑर्गेनिक या अजैव अधात्विक जो खनिज है, उनमें माइका, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अभ्रक, डोलोमाइट, ये एक तरह का पत्थर होता है, लाइमस्टोन, ये भी एक तरह का पत्थर होता है, ग्रेफाइट, ये भी एक तरह का पत्थर होता है। इसके अलावा भी हैं जैसे ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, ये भी एक तरह के खनिज हैं जो इनऑर्गेनिक हैं या अजैव हैं और नॉन मेटेलिक हैं, अधात्विक भी हैं। तो ये इनके टाइप्स हुए। उसके बाद जो है हम ये देख लेते हैं कि भारतवर्ष में या हमारे देश में ये जो धात्विक और अधात्विक दोनों ही तरह के जो खनिज हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो है इसके जो है क्षेत्र जो हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनमें नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, उत्तर पूर्वी पठारी भाग है, जिसके जो सब यूनिट हैं वो छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, ये मुख्य रूप से हैं। यहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। इस जो है उत्तर पूर्वी पठार पर आयरन ओर या लौह अयस्क, मैग्नीज, माइका या अभ्रक, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कॉपर, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट, फॉस्फेट, ये जो खनिज है यहाँ पे ये अधिकता में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है जो अगला जो रीजन है या जो एरिया है वो है साउथ वेस्टर्न प्लेटू या दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग। इसमें जो है कर्नाटका का पठार और तमिलनाडु का पठार मुख्य रूप से आते हैं। और यहाँ जो मुख्य खनिज हैं वो जो पाए जाते हैं यहाँ पर वो है लौह अयस्क, आयरन ओर, जिसको हम कह सकते हैं मैग्नीज, और बॉक्साइट। ये मुख्य रूप से जो है दक्षिण पश्चिम पठार पर ये खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगला रीजन है या जो अगला क्षेत्र है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन या उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, जिसमें गुजरात, राजस्थान में पाई जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे तांबा या कॉपर, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, चाक मिट्टी और खनिज नमक जो है मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके बाहर अगर हम बोलें या इसे अलग जो कुछ रीजन भी हैं जहाँ पे कुछ जो है खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं, जैसे असम में खनिज तेल, और इसके अलावा जो है हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज में या पूर्वी हिमालयी जो प्रदेश है उनमें तांबा, लेड या सीसा, कोबाल्ट और टंगस्टन जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जैसा कि आज का हमारा जो विषय है, हम लोहा अयस्क का जो है वितरण और उत्पादन की बात करेंगे। उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो लोहा अयस्क है वो क्या होता है या आयरन ओर जो है वो क्या होता है। उससे पहले हम आयरन जो है या जो फेरस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फेरम जो लैटिन वर्ड है, उसका जो केमिकल सिंबल है Fe, उससे हम इसको जो है दिखाते हैं। और ये क्या है, तो आयरन जो है वो जो है या लोहा जो है वो आयरन ओर या लोह अयस्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसको हम इंडस्ट्री की बैकबोन या जो है उद्योगों की रीढ़ बोलते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं उनमें जो भी मशीनरी जो यूज होती है वो लोहे से, इस्पात से या स्टील से बनी होती है। इसलिए लोहा जो है वो इंडस्ट्रीज या उद्योगों की रीढ़ की हड्डी जो है कहा जाता है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, लोहा जो है वो आयरन ओर या लौह अयस्क से को शुद्ध करके उसमें से प्राप्त किया जाता है। तो जो लौह अयस्क है वो क्या होता है, वो चट्टानों या मिट्टी के रूप में जो है पाया जाता है, और जिसके अंदर से हम उसको शुद्ध करके जो है लोहा को या आयरन को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्राप्त करते हैं। इसके शुद्धिकरण की जो है या इसको प्योरिफिकेशन की या एक्सट्रैक्शन की अलग अलग जो है विधियां वो हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि जो आयरन ओर है वो किस फॉर्म में या किस रूप में हमें मिलता है। ज्यादातर वो चट्टानों के टुकड़ों के रूप में हमें मिलता है। इस जो पिक्चर में जो ये चट्टान का जो टुकड़ा दिखाया गया है, इसमें लोहे के अंश जो हैं वो पाए जाते हैं, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लोहे को इसमें से निकालने के लिए सबसे पहले इसको ग्राइंड किया जाता है या पीसा जाता है, इसका चूर्ण बना लिया जाता है, और तब इसको भट्टियों में जो है डालकर और अलग अलग जो है शुद्धिकरण की विधियों से इसमें से जो है आयरन या लोहा जो है वो निकाला जाता है। उसके बाद जो है हम आयरन ओर जो है या लोहा अयस्क जो है उसके जो है कितने प्रकार हैं ये बात कर लेते हैं। तो जो लोहा अयस्क है उसमें लोहे की मात्रा के लिहाज से जो है हम इसको 4 प्रकारों में जो है विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है मैग्नेटाइट लोहा अयस्क। ये जो मैग्नेटाइट लोहा अयस्क है इसमें लोहे की मात्रा 70% से ज्यादा होती है। कहने का मतलब जो सबसे अच्छी किस्म का जो लोहा अयस्क जो होता है वो मैग्नेटाइट ही होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां जो हैं वो बहुत कम होती हैं। उसके बाद हेमेटाइट लोहा अयस्क होता है। इसमें जो है लोहे की मात्रा जो है वो 60 से 70% होती है। ये भी अच्छी जो है गुणवत्ता का लोहा अयस्क होता है, क्योंकि अशुद्धियों की मात्रा इसमें भी कम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो लिमोनाइट। लिमोनाइट जो लोहा अयस्क जो है उसमें लोहे का जो अंश होता है वो 40 से 60% होता है, और बाकी इसमें जो है अशुद्धियां रहती हैं, और इसमें जो है लोहे का अंश 40 से 60% के बीच में पाया जाता है। उसके बाद जो घटिया किस्म का जो लोहा होता है उसे सिडेराइट कहते हैं, सिडेराइट लोहा ऐसा कहते हैं, और इसमें जो है लोहे की मात्रा बहुत कम, मतलब 40% से कम ही होती है, और इसमें अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद हम लोहा अयस्क से जो लोहा है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो लोहा अयस्क है वो कैसे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है हम ये देखेंगे, या उससे पहले जो है हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जितने भी मिनरल्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। या लोहा अयस्क जो है वो भी एक मिनरल्स है, तो उसकी भी डेफिनेटली वही विधि होगी जो दूसरे तरह के मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की विधि है। तो जितने भी मिनरल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट जो है 2 विधियों से करते हैं। एक को बोलते हैं माइनिंग या खनन, और दूसरी जो विधि उसको बोलते हैं क्वेरिंग या उत्खनन। माइनिंग में और क्वेरिंग में या खनन या उत्खनन में जो बेसिक जो डिफरेंस है या जो क्या अंतर है वो इस तरह से है कि माइनिंग जो है वो गहरी खदानों में खुदाई करके जो है निकाला जाता है, और उत्खनन जो है वो सरफेस पे ही अगर हमें मिनरल्स मिल जाते हैं और उनको हम सरफेस से या धरातल के ऊपर से ही हम हटा लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्वेरिंग बोलते हैं। उसके बाद इस विधि से जो है आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद माइनिंग
के द्वारा आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से लोहा निकालने की जो विधि है वो कैसे हम निकालते हैं, तो ये जो विधि है वो मेल्ट करके आयरन ओर से लोहा निकालने की विधि है। तो सबसे पहले आयरन ओर ग्राइंड करके या चट्टानों के टुकड़ों को पीस कर इस भट्टी में ऊपर से इस तरह से इंसर्ट किया जाता है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है हाई रहता है, 2.5-4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ये मेल्ट होने के बाद जो आयरन और उसमें अशुद्धियां जो है वो ऊपर रह जाती हैं और मोल्टन जो है या पिघला हुआ जो लोहा जो है, जो शुद्ध लोहा वो नीचे आ जाता है और इस चैम्बर के एग्जिट से पिघले हुए लोहे को हम अलग कर लेते हैं और अशुद्धियों को जो है अलग चैम्बर के एग्जिट से अलग कर लिया जाता है। तो ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लोहे को एक्सट्रैक्ट करने का, और ये जो है एक जो एक्चुअल की जो भट्टी वो कैसी लगती है उसका एक पिक्चर है। उसके बाद जो भारतवर्ष में या इंडिया में जो एक्सप्लोरेशन करती हैं आयरन और या मिनरल्स का, वो एजेंसीज कौन सी हैं और माइनिंग का जो काम करती हैं वो एजेंसीज कौन सी हैं, तो इनमें ज्यादातर एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के जो काम में जो ज्यादातर एजेंसीज जो इंक्लूड हैं, वो ज्यादातर एजेंसीज जो हैं वो पब्लिक सेक्टर की हैं। तो इनमें कुछ जो है मुख्य जो नाम है वो इस तरह से हैं: जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कॉपर लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, सॉरी। और इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट्स हैं या राज्य हैं उनके अपने खनन और उत्खनन के डिपार्टमेंट्स हैं या जियोलॉजिकल या भूगर्भिक जो है डिपार्टमेंट्स हैं जो कि माइनिंग और एक्सप्लोरेशन का उन राज्यों में काम करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भारतवर्ष में जो है कितने जो है लोहा आयस्क के जो है रिजर्व्स वो सुरक्षित हैं या कितने जो है रिजर्व या सुरक्षित जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ एक बात जो है ध्यान देने लायक वो ये है कि जो सुरक्षित भंडार है और उत्पादन है दो अलग अलग चीजें हैं। तो सुरक्षित भंडार भले ही किसी देश में कितने भी हों, जब तक उनको एक्सप्लोर करके और उत्पादन नहीं किया जाता तब तक वो उस संबंधित देश के ज्यादा काम के नहीं होते। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भारतवर्ष में लोहा आयस्क के जो हैं वो कितने भंडार जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो पूरे एक अनुमान के मुताबिक पूरा जो वर्ल्ड है या पूरा जो संसार है उसके 25% जो है लोहा आयस्क के सुरक्षित भंडार जो है वो भारतवर्ष में पाए जाते हैं। और जो है पूरे एशिया महाद्वीप में जो भारतवर्ष जो है वो सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से नंबर 1 पे आता है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अनुमान के मुताबिक भारतवर्ष में 1286 करोड़ टन लोहा आयस्क के सुरक्षित भंडार जो है वो पाए जाते हैं। इसमें से 1286 करोड़ टन लोहे के सुरक्षित भंडार में से जो 3 जो राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक, उनमें ही अकेले इन 3 राज्यों में भारत के 69 या 69 जो प्रतिशत जो है लोहा आयस्क के भंडार जो है पाए जाते हैं अकेले इन 3 स्टेट्स या राज्यों में। उसके बाद इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है ये हम देख लेते हैं। तो टेम्पोरल डेटा अगर हम देखें आज़ादी के वक्त से लेके जो है वर्तमान टाइम तक, ये जो है जो प्रोडक्शन आयरन ओर का इंडिया में वो इंक्रीज होता जा रहा है।
तो 1951 में 4.1 मिलियन टन जो है इंडिया ने लोहा आइसक का उत्पादन किया था, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू या जिसकी इंडियन रुपीज में जो है वैल्यू जो है वो 2.3 करोड़ रुपीज थी, और 2002-03 में बढ़ के ये जो उत्पादन जो है वो 96.9 मिलियन टन जो है हो गया है, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू 2710 करोड़ रुपीज, करोड़ इंडियन रुपीज जो है वो एक अनुमान लगाया गया है कि ये थी। उसके बाद जो आयरन ओर है उसका जो भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण जो है कहाँ कहाँ है, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुमान के मुताबिक या इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने जो लोहा आइसक के जो भारत में क्षेत्र है उनको 5 मुख्य जो है सेक्टर्स में डिवाइड किया है। जो पहला सेक्टर है उसमें उसको ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। इसमें जो है झारखंड और उड़ीसा के सिंहभूम, केओंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। दूसरे सेक्टर में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दुर्ग, बस्तर, सुजानगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट या जिले आते हैं। तीसरे सेक्टर में कर्नाटका के बेलारी और होस्पेट जो है क्षेत्र आते हैं। चौथे सेक्टर में गोवा और महाराष्ट्र के जो है गोवा के कुछ रीजन और महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जो है क्षेत्र आता है। पांचवें सेक्टर में कर्नाटका का कुद्रेमुख और चिकमंगलूर जो है क्षेत्र जो है इसमें आता। तो मुख्य रूप से 5 सेक्टर हैं भारतवर्ष के जो लोह आइसक का उत्पादन जो है वो करते हैं। तो इनको हम इस मैप से या मानचित्र से जो है लोकेट कर सकते हैं। लीजेंड में अगर हम देखें तो ये माइंस हैं, जो ये क्रॉस का सिंबल है, यहाँ पे जो है भारतवर्ष में जो है लोहा आइसक की खदानें या खाने या माइंस जो है वो मिलती हैं। तो ये है एक सेक्टर। दूसरा सेक्टर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। तीसरा सेक्टर जो है कर्नाटका का। चौथा महाराष्ट्र और गोवा का। इस तरह से ये अलग अलग रीजन्स हैं जो लोहा आइसक का उत्पादन करते हैं। और जो ये शेडेड जो एरियाज हैं, यहाँ पे जो लोहा आइसक के सुरक्षित भंडार जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद जो मुख्य रूप से लोहा आइसक को की माइनिंग या प्रोडक्शन करने का जो कार्य करती हैं वो एजेंसीज या फर्म्स हैं। इनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर की हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी हैं। तो ये इस तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एमपी, उड़ीसा, झारखंड में प्रोडक्शन का काम करती है। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्नाटका और मध्य प्रदेश में। कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड कर्नाटका में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड झारखंड और उड़ीसा में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड झारखंड में। एमएससी गोवा लिमिटेड गोवा में। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड उड़ीसा में। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज उड़ीसा में। भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड उड़ीसा में। रुंगटा माइंस प्राइवेट लिमिटेड झारखंड और उड़ीसा में। संदूर मैंगनीज एंड आयरन और लिमिटेड कर्नाटका में। एमएस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड गोवा और कर्नाटका में। एसबी मिनरल्स कर्नाटका में। तो इनमें से कुछ जो हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं जो माइनिंग का जो है कार्य कर रही हैं। उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज या राज्यवार जो है उत्पादन की बात करें तो जो है कर्नाटका जो स्टेट है या राज्य है वो क्या करता है कि लोहा आइसक का उत्पादन करता है। चिकमंगलूर क्षेत्र है उसका, जिसमें ये जो ब्रैकेट में दी गई है ये सारी खाने हैं या माइंस हैं। और जो ब्रैकेट के बाहर जो
जो लिखा हुआ है वो क्षेत्र है। चिकमंगलूर क्षेत्र में बाबा बुदन, खेमानगुंडी, कालाहांडी, कुंद्रेमुख ये जो है खाने हैं। और बेलारी क्षेत्र में हॉस्पिट, उड़ीसा में सुंदरगढ़ क्षेत्र में बुनाई, मयूरभंज क्षेत्र में गुरु महेशिनी, सुलेपत, बादाम पहाड़, क्योंझर ये जो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे माइनिंग होती है। झारखंड में सिंहभूम और माइंस हैं, नोटुबुरु, नोआमंडी, पेंसारीबुरु, बुआ, सनगंदा, और पलामू में डाल्टनगंज, धनबाद में हजारीबाग, रांची, संथाल परगना ये डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लोहा का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, बेलाडीला की जो है खान है, दुर्ग है जहाँ पे धाली, रजहारा खाने हैं, सारगुजा क्षेत्र है, बिलासपुर क्षेत्र है, रायगढ़, रावघाट क्षेत्र है, गोवा क्षेत्र है। और इसके अलावा कुछ और भी जो है स्टेट्स या राज्य हैं जो लोहा का उत्पादन करते हैं, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें भी लोहा का उत्पादन होता है। उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज प्रोडक्शन की जो है बात करें तो सबसे ज्यादा 2014-15 का डेटा है, इसमें सबसे ज्यादा जो है उत्पादन उड़ीसा स्टेट का है और ये लाख टन में जो है दिया गया है। तो 405 लाख टन 2014-15 में इसने लोहा का उत्पादन किया। और जो पूरे भारतवर्ष का जो है प्रतिशत लगभग 26% से भी ज्यादा बनता है ये। उसके बाद कर्नाटका है, इसने 371.76 लगभग 372 लाख टन लोहा का उत्पादन किया, जो पूरे भारतवर्ष का 24% बनता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने 321 लाख टन लोहा का उत्पादन किया और ये लगभग 15% बनता है पूरे भारतवर्ष का। उसके बाद गोवा आता है जिसने 223 लाख टन लोहा का उत्पादन किया और ये भारतवर्ष का लगभग 14.5% है। उसके बाद झारखंड आता है जिसने 161 लगभग 161 लाख टन लोहा का उत्पादन किया और ये भारतवर्ष का लगभग 10.5% आता है। तो इस तरह से ये आयरन और या लोहा सब उत्पादन करने वाले कुछ राज्य हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी जो लोकल जो जरूरतें हैं या जो स्थानीय जरूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद हम जो है लोहा आयशक को विदेशों में भी जो है एक्सपोर्ट या निर्यात करते हैं। तो हमारा जो मुख्य जो ग्राहक जो देश हैं उनमें चीन, और चीन को हम हमारे कुल जो है निर्यात किए जाने वाले आयरन और या लोहा आयशक का 85% जो है हम चीन को निर्यात करते हैं। उसके बाद जापान है, ये भी हमारा प्रमुख ग्राहक है जिसको हम हमारे लोहा आयशक के कुल निर्यात का 7% जो है हम इसको निर्यात करते हैं। इसके अतिरिक्त कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर भी हमारे मुख्य जो हैं हमारे लोहा आयशक के ग्राहक हैं। इसके बाद ये कुछ बुक्स हैं जिनको जो स्टूडेंट्स आप जो है डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक को जो है अच्छी तरह क्लियर करने के लिए। और इसके बाद जो हमने मुख्य रूप से क्या क्या जो डिस्कस किया है इस जो है ऑनलाइन क्लास में, तो जो मिनरल्स हैं और आयरन और या लोहा आयशक उसका मीनिंग, उसके प्रकार और भारतवर्ष में इसका कहाँ कहाँ वितरण पाया जाता है और इसका भारतवर्ष में कितना प्रोडक्शन है। टेम्पोरल डाटा में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार हैं। जो निबंधात्मक प्रश्न है उनमें से ये पूछा जा सकता है कि लोह आयशक के कितने प्रकार होते हैं, भारतवर्ष में लोह आयशक का
उत्पादन और वितरण को विस्तार से लिखें। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हो सकते हैं कि लौह अयस्क के 4 जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में लिखें। लौह अयस्क की जो सबसे अच्छी किस्म है उसके बारे में बताएं। सबसे बड़े लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले सबसे बड़े राज्य का नाम लिखें। या सिडेराइट किस्म के लौह अयस्क में लोहे की कितनी मात्रा होती है ये बताएं। या सुरक्षित भंडार की दृष्टि से भारतवर्ष में सबसे बड़े राज्य का नाम लिखें। ये कुछ जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।